हरे कृष्ण। हमने कल कथा सुनी रोमपाद महाराज की कि कैसे उनके नगर में अकाल पड़ा और विभांडक ऋषि के बेटे ऋष्यशृंग ने जब अंग राज्य में प्रवेश किया तो कैसे फिर से वर्षा हुई, अकाल खत्म हुआ और रोमपाद महाराज ने अपनी बेटी शांता का विवाह ऋष्यशृंग से किया और अल्टीमेटली विभांडक ऑल्सो गॉट पासिफाइड। लोमश ऋषि ने कहा कि ये जो स्थान है एग्जैक्टली इसी स्थान पर क्या हुआ था, विभांडक ने अपनी तपस्या की थी। उस कथा को बताने के बाद में सारे धौम्य ऋषि और लोमश ऋषि और पांडव वगैरह वे सब आए महेंद्र पर्वत पर। महेंद्र पर्वत के ऊपर उन्होंने, महेंद्र पर्वत के ऊपर किसका स्थान है? परशुराम जी का स्थान है। परशुराम जी आज भी महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। तो जैसे ही पांडवों को पता चला कि वो महेंद्र पर्वत के ऊपर है, उनकी इच्छा हुई परशुराम जी का दर्शन करने की। वहां पर उन्हें परशुराम जी के एक बहुत ही खास और महान भक्त अकृतवन नामक ऋषि से मुलाकात हुई उनकी। अकृतवर्ण ऋषि ने बताया कि परशुराम जी वहाँ पर रह रहे साधुओं को और सारे आगंतुकों को दर्शन देने के लिए हर 15 दिन में एक बार आते हैं और उनका अगला दर्शन जो है वो कल ही रात्रि का है। तो अगर आप आज रात रुकेंगे तो आपको कल शाम को परशुराम जी के दर्शन हो जाएंगे। पांडव बहुत खुश हुए, लोमश ऋषि भी खुश हुए। पांडवों ने वो रात वहीं पर गुजारी और उन्होंने अकृतवर्ण से कहा कि कृपया आप हमें कैसे परशुराम जी ने पूरी पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया था, ये कथा बताइए। अकृतवर्ण ने बहुत हर्ष से और बहुत चाव से आनंद लेते हुए, उसका रसास्वादन करते हुए परशुराम जी की क्षत्रियों का विदीर्ण करने की कथा बताई। वो कथा पूरी रात्रि और दूसरे दिन की दोपहर तक चली। दोपहर में उन्होंने सारे पांडवों ने स्नान वगैरह किया। शाम को परशुराम जी का दर्शन हुआ। परशुराम जी को देख करके पांडवों ने उनकी आरती उतारी, उनके यथोचित सत्कार किया। परशुराम जी ने भी उनके साथ काफ़ी अच्छे से व्यवहार किया और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आज रात को भी आप यहीं पर रुक जाइए। और उसके बाद परशुराम जी चले गए। पांडवों ने परशुराम जी की आज्ञा पा करके उसी जगह पर महेंद्र पर्वत पर दूसरी रात भी विश्राम किया और तीसरे सुबह वो वहां से चल दिया। चलते चलते वे कई सारे प्रमुख तीर्थ स्थलों से गुजरे, जहां पर एक स्थान पर महाराज मंधाता ने विशेष कृपा प्राप्त की थी इंद्र की। वो जगह लोमश ऋषि ने पांडव को दिखाई। उसके बाद में वो और दक्षिण की ओर आए और आने के बाद वो प्रभास क्षेत्र पहुंचे। प्रभास क्षेत्र पहुंचने के बाद उन्हें बहुत आनंद आया। जैसे ही कृष्ण और बलराम जी को यह पता चला कि पांडव प्रभास क्षेत्र आए हैं, वो अपने कुछ रानियों को लेकर के और कुछ थोड़ी सेना को लेकर के अपने सेनापति सात्यकी के साथ में पांडवों को मिलने आए। जब कृष्ण और बलराम जी ने पांडवों को देखा तो उन्हें बहुत ज्यादा दुख हुआ कि अरे इनकी हालत कैसी हो गई है। उनकी जीर्ण शीर्ण अवस्था पे उन्हें बहुत क्रोध आया। बलराम जी सोचने लगे कि अरे ये कैसे धृतराष्ट्र और दुर्योधन कर रहे हैं, क्या उन्हें बिल्कुल लज्जा नहीं आती? अपने ही भाई के बेटों को इस प्रकार से केवल नियति के ऊपर छोड़ दिया है और स्वयं पूरे राज्य और सुख का उपभोग कर रहे हैं। ये कैसा जीवन है? कैसे उन्हें दर्द नहीं होता? कैसे उन्हें ये नहीं लगता कि जब उनकी मृत्यु होगी और आगे जा करके वो जब पंडु से मिलेंगे तो उनके साथ आंखें कैसे मिलाएंगे? ये सुन करके सात्यकी को बहुत ज्यादा क्रोध आया। उन्होंने कहा अरे हमको जानते हुए कि ये क्या कर रहे हैं कौरव, क्यों ऐसे हाथ पर हाथ धरे रहना चाहिए? हम कल ही जाएंगे, आप और भगवान कृष्ण और मैं और पांडव मिलकर के आक्रमण करेंगे और हम काफी हैं कौरवों को उनका पूरा राज्य
से निकालने के लिए हम राज्य ले लेंगे और वो युधिष्ठिर महाराज को दे देंगे। जब बलराम जी ने यह प्रस्ताव सुना, उन्होंने अनुमोदन किया, हाँ ऐसा किया जा सकता है। कृष्ण ने तुरंत कहा कि मैं युधिष्ठिर को बहुत अच्छे से जानता हूं। युधिष्ठिर अपने स्वयं के कर्तृत्व के अलावा किसी और के द्वारा प्राप्त किया हुआ राज्य कभी स्वीकार नहीं करेगा। ये उसके दिल को, उसके जहन को कभी शोभा नहीं देगा। He will never accept such a kingdom। तो अभी समय अनुकूल नहीं है। जब तक अर्जुन पांडवों से नहीं मिलते और उनके एलाइज या उनके साथियों की संख्या थोड़ी और नहीं बढ़ जाती, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। ऐसा बोल करके जब भगवान कृष्ण चुप हो गए, युधिष्ठिर महाराज कहने लगे कि कृष्ण जो है मेरे हृदय को बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं भी कृष्ण को बहुत अच्छे से जानता हूं। निश्चित रूप से कृष्ण किसी योजना की तैयारी में है जिससे हम सबका और पूरे संसार का बहुत भला होगा। निश्चित रूप से आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सही समय पर भगवान कृष्ण के कृपा से और आप सबके आशीर्वाद से मैं उस दुष्ट दुर्योधन के साथ युद्ध करके उसे मार पाऊंगा और राज्य को ले पाऊंगा। तभी आप बिना किसी शोक के या बिना किसी हृदय में खटास लिए आप अपने द्वारका को लौट जाइए और हम भी अपना प्रवास जारी रखते हैं। ऐसा कह करके पांडवों ने कृष्ण, बलराम और सात्विकी इन सबको विदा किया। एंड देन दे डिपार्टेड अहेड। आगे जा करके लोमश ऋषि ने युधिष्ठिर महाराज और पांडवों को च्यवन मुनि की कथा सुनाई और महाराज शिबी की भी कथा सुनाई। ये दोनों कथाएं हम संक्षेप में सुनेंगे आने वाले 2 भागों में। बने रहिए हमारे साथ। अरे अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा